दोस्तों, हम इंसान जितनी तेजी से मॉडर्न लाइफस्टाइल की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे प्राकृतिक स्थान सिकुड़ते जा रहे हैं और वन्य जीवों की संख्या घट रही है। इसी के चलते प्रकृति के संरक्षण के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने ऐसे जानवरों की सूची जारी की है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार वर्तमान में 40,000 से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 12 ऐसे मोस्ट एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों से संबंधित है। नंबर 1, सी ऑटर। दोस्तों, ये एक समुद्री स्तनपायी है जो उत्तरी और पूर्व उत्तरी प्रशांत महासागर के तटों का मूल निवासी है। एक अडल्ट मादा कैलिफोर्निया सी ऑटर का औसत वजन लगभग 50 पाउंड होता है, जबकि नर का वजन दोस्तों 70 पाउंड तक हो सकता है। इस समुद्री जीव की खासियत है कि इनका फर किसी भी मैमल में सबसे घना होता है। इनके शरीर के प्रति वर्ग इंच में लगभग 1 मिलियन बाल होते हैं। इनका ये शानदार वाटरप्रूफ कोट सी ऑटर को ठंडे पानी से बचाता है। समुद्री उद्बिलाव को भी लुप्तप्राय के रूप से वर्गीकृत किया जा चुका है। इनके लुप्त होने के कई कारण है दोस्तों, जैसे कि तेल रिसाव, अवैध शिकार, कमर्शियल फिशिंग और क्लाइमेट चेंज। नंबर 2, अमूर लेपर्ड। दोस्तों, अमूर लेपर्ड एक तेंदुआ प्रजाति है जो दक्षिण पूर्वी रूस और उत्तरी चीन के प्राइमरी क्षेत्र का मूल निवासी है। इस लेपर्ड की सबसे बड़ी विशेषता है इसका शानदार स्पॉटेड फर, लेकिन इसकी यही खासियत अब इसकी जान की दुश्मन बन गई है। दरअसल दोस्तों, अमूर लेपर्ड की खूबसूरत खाल ऊंचे दाम में बिकती है, इसलिए चीनी व्यापारियों द्वारा इनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। साथ ही जंगलों की अंधाधुंध कटाई और मौसम परिवर्तन की वजह से इनका आवास सिकुड़ रहा है। इसलिए अमूर लेपर्ड को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि 2007 में दक्षिण पूर्वी रूस और पूर्वोत्तर चीन में केवल 19 से 26 जंगली तेंदुओं के जीवित रहने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि वर्तमान में 60 से 80 जंगली अमूर लेपर्ड होने का अनुमान है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगर इनका अच्छी तरह से संरक्षण नहीं किया गया तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी इन्हें कभी भी देख नहीं सकेगी। नंबर 3, वूपिंग क्रेन। दोस्तों, सफेद रंग का वूपिंग क्रेन उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा पक्षी है, जिसका नाम इसकी वूपिंग साउंड निकालने की वजह से रखा गया है। ये 5 फीट लंबे होते हैं और इनके विंग स्पैन लगभग 7 फीट जितने बड़े होते हैं। क्रेन की ये प्रजाति 30 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकती है। माइग्रेट करते समय वूपिंग क्रेन 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक की गति से कहीं भी उड़ सकते हैं, लेकिन ये एक लुप्तप्राय क्रेन प्रजाति है। 21वीं सदी की शुरुआत में 300 से भी ज्यादा वूपिंग क्रेन जंगल में बचे थे। इनका एक झुंड टेक्सास और कनाडा के बीच प्रवास करता है और लगभग सभी बाकी मुख्य रूप से गैर प्रवासित फ्लोरिडा आबादी का हिस्सा है। बताया जाता है कि इनके निवास स्थान का नुकसान और अतीत में इनके मांस और पंखों के लिए अनियमित शिकार करने की वजह से अब ये प्रजाति खतरे में है। नंबर 4, ब्लू व्हेल। लगभग 30 मीटर की अधिकतम लंबाई और 200 टन वजन तक पहुंचने की वजह से ब्लू व्हेल अब तक का सबसे बड़ा जानवर है। यानी कि दोस्तों, ये इतना विशालकाय जीव है कि इसमें 30 से भी ज्यादा हाथी समा सकते हैं। ये आर्कटिक महासागर को छोड़कर सभी महासागरों में पाई जाती है। ब्लू व्हेल की वर्तमान में मान्यता प्राप्त 5 उप प्रजातियां हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इतना विशाल शरीर होने के बावजूद ब्लू व्हेल मुख्य रूप से क्रिल पर फीड करती है। ये एक दिन में 6 टन तक क्रिल खा सकती है। आपको बता दें कि ब्लू व्हेल को भी दोस्तों एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है, क्योंकि वर्तमान में 25,000 से कम ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल को पर्यावरण परिवर्तन से खतरा है, जिसमें निवास स्थान का नुकसान और विषाक्त पदार्थ शामिल है। ब्लू व्हेल को जहाजों से टकराने और फिशिंग गियर में फंसने से भी नुकसान हो सकता है। नंबर 5, एशियन एलिफेंट। दोस्तों, बात करते हैं एशियन हाथी की। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा एशियाई हाथी को लुप्तप्राय के रूप से वर्गीकृत किया गया है। पिछले 75 सालों में दोस्तों इनकी आबादी में अनुमानित 50% की गिरावट आई है। जंगल में अनुमानित 20,000 से 40,000 एशियाई हाथी बचे हैं। निवास स्थान में कमी और हाथी दांतों का व्यापार की वजह से हाथियों की संख्या में गिरावट आई है। एशियन हाथी जीनस एलिफस की एकमात्र जीवित प्रजाति है। ये हाथी सुमात्रा और बोर्नियो सहित भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। एशियाई हाथी अफ्रीकी हाथी की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। अडल्ट एशियाई हाथी का वजन दोस्तों 6,000 से 12,000 पाउंड यानी कि 2750 से 5420 किलोग्राम के बीच होता है। आमतौर पर इनकी हाइट 6 से 12 फीट तक होती है। नर आमतौर पर मादाओं से बड़े होते हैं। नंबर 6, साइगा एंटीलोप। साइगा एंटीलोप अपनी लंबी नाक की वजह से काफी चर्चित हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि असामान्य नाक वाला साइगा एंटीलोप का नाम क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है। दरअसल दोस्तों, बीमारी, बड़े पैमाने पर अवैध शिकार और निवास स्थान के नुकसान होने के कारण अब ये दुर्लभ प्रजाति गंभीर रूप से खतरे में है। चीनी पारंपरिक चिकित्सा में इनके सींगों का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मौजूदा समय में साइगा एंटीलोप की जनसंख्या तेजी से घट रही है। ये अनोखा मृग कजाकिस्तान, मंगोलिया, रशियन फेडरेशन, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाया जाता है।
कालमिकिया कजाकिस्तान के 3 क्षेत्रों और मंगोलिया के 2 अलग अलग क्षेत्रों में आज अनुमानित कुल 50,000 साइका जीवित है। नंबर 7, जायंट पांडा। जायंट पांडा की क्यूटनेस पर दोस्तों हर कोई दिल हार जाता है। ये एक भालू प्रजाति है जो चीन में पाई जाती है। इसे पांडा बियर के रूप में भी जानते हैं। इसका शरीर सफेद रंग के फर से ढका हुआ होता है, जिसमें आंखें, थूथन, कान और कंधों पर काले धब्बे होते हैं। इसकी ये विशिष्टता इसे दूसरे भालुओं से अलग बनाती है। इसके आकार की बात करें तो एक वयस्क जायंट पांडा की हाइट 60 से 90 सेंटीमीटर तक होती है और लंबाई 1.2 से 1.9 मीटर तक होती है। एक अडल्ट मादा का वजन 70 से 120 किलोग्राम तक हो सकता है। पांडा लगभग पूरी तरह से दोस्तों बैम्बू यानी कि बांस पर निर्वाह करते हैं और ये हर रोज 26 से 84 पाउंड का भोजन खाते हैं। इनकी सूंघने की कैपेसिटी भाई कमाल की होती है। ये अपनी नाक की मदद से सबसे अच्छे और खराब बैम्बू का चयन करते हैं। जायंट पांडा पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं। जंगल में जायंट पांडा का औसत जीवन काल 15 से 20 साल होता है, जबकि पालतू जायंट पांडा 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। साल 1990 से जायंट पांडा को लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया था। इनके लुप्तप्राय होने का मुख्य कारण आवास की क्षति और अवैध शिकार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंगल में दोस्तों 2500 से कम पांडा बचे हैं। ये वाकई में हमें सोचने पर मजबूर करता है। नंबर 8, ओरंगुटान। ओरंगुटान दोस्तों एक तरह के प्राइमेट्स हैं जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के वर्षावनों के मूल निवासी हैं। अब ये केवल बोर्नियो और सुमात्रा के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों प्लेस्टोसिन के दौरान यह पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन में फैले हुए थे। ओरंगुटान की मुख्यतः 2 प्रजातियां हैं, बोर्नियन और सुमात्रन। साल 2017 में इनकी एक और नई प्रजाति की खोज हुई थी जिसका नाम है चापानूली। हम आपको बता दें कि 1 सदी पहले संभवतः कुल मिलाकर 23,000 से अधिक ओरंगुटान थे, लेकिन अनुमानित तौर पर बोर्नियन ओरंगुटान अब लगभग 1,47,000 हैं। इसलिए दोस्तों इन्हें एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। वहीं सुमात्रा ओरंगुटान क्रिटिकली एंडेंजर्ड में शामिल हैं क्योंकि इनकी कुल आबादी सिर्फ 7500 है। नंबर 9, गोरिल्ला। दोस्तों गोरिल्ला को आमतौर पर कोमल, शांतिपूर्ण और फ्रेंड प्राइमेट के रूप में जाना जाता है। एक रिसर्च से ऐसा पता चला है कि ये अपने डीएनए का 98% मनुष्यों के साथ साझा करते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि ये काफी हद तक हमारे जैसे हैं। वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला सभी गोरिल्ला उपप्रजातियों में सबसे अधिक और व्यापक है। इन्हें मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य और इक्वेटोरियल गिनी के साथ साथ गैबोन और कॉन्गो गणराज्य के बड़े क्षेत्रों में देखा जा सकता है। लेकिन वर्तमान में ये प्रजाति दोस्तों गंभीर रूप से खतरे में है। हालांकि इनकी कुल जनसंख्या लगभग 1 लाख है। हम आपको बता दें दुनिया में गोरिल्ला की 2 प्रजातियां हैं, पहली ईस्टर्न गोरिल्ला और दूसरी वेस्टर्न गोरिल्ला। वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला पश्चिमी गोरिल्ला के 2 गंभीर रूप से लुप्तप्राय और उप प्रजातियों में से एक है। नंबर 10, जावन राइनोस। दोस्तों वर्तमान में दुनिया में लगभग 60 जावन राइनो के रहने का अनुमान है, इसलिए ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय राइनो प्रजाति है। साथ ही पृथ्वी पर सबसे अधिक खतरे वाली बड़ी मैमल स्पीशीज में से एक है। कई दशकों से लगातार अवैध शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण बहुत ही कम गैंडे जीवित बचे हैं। गैंडे की दोस्तों 3 प्रजातियां हैं जिसमें ब्लैक, जावन और सुमत्रन गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। हम आपको बता दें कि जावन राइनो गैंडा परिवार का एक बहुत ही दुर्लभ सदस्य है और ये 5 मौजूदा गैंडों में से एक है। कभी जावन गैंडे पूरे पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में रहा करते थे, मगर अब इन्हें केवल इंडोनेशिया स्थित उजंग कुलोन नेशनल पार्क में ही देखा जा सकता है। नंबर 11, टस्मानियन डेविल। छोटे डॉग के आकार की तरह दोस्तों दिखने वाले इस जीव का नाम है टस्मानियन डेविल। इनका वजन 4 किलो से 14 किलो के बीच होता है और ये लगभग 30 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। दरअसल दोस्तों टस्मानियाई डेविल दसियोरिडे परिवार का एक कार्निवोरस मार्सुपियल है। ये जीव मुख्य रूप से टस्मानिया में पाया जाता है। कभी यह पूरे ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित था, मगर लगभग 400 साल पहले जंगली कुत्तों द्वारा शिकार के कारण मेनलैंड पर यह विलुप्त हो गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक टस्मानियन डेविल की आबादी 1,40,000 से घटकर 20,000 रह गई है। इसलिए इस प्रजाति को अब दोस्तों प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 12, फिलिपिन ईगल। बेहद ही विचित्र दिखने वाले इस ईगल को दोस्तों मंकी ईटिंग ईगल और ग्रेट फिलिपिन ईगल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है जो फिलीपींस के जंगलों में निवास करती है। हम आपको बता दें कि ये अन्य ईगल से बहुत बड़े और ताकतवर होते हैं। इन्हें दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। जंगल में इनका जीवन काल दोस्तों लगभग 30 साल का होता है, मगर स्वार्थी इंसान की वजह से इनकी संख्या तेजी से घटी है। जंगलों की लगातार कटाई होने के कारण इनका आवास स्थान नष्ट हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 700 से भी कम ब्रीडिंग पेयर्स जीवित बचे हैं। इसलिए फिलिपिन ईगल को क्रिटिकली एंडेंजर्ड सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों इन जीव जंतुओं के अलावा धरती पर और भी कई ऐसी प्रजातियां हैं जो मानवीय गतिविधियों की वजह से खतरे के निशान पर है। अगर समय रहते इनके संरक्षण की उचित व्यवस्था नहीं की गई
तो कई अनोखी प्रजातियों का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कौन सी वीडियो क्लिप सबसे अच्छी लगी हाँ कमेंट कीजिए, बताइए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना है, राइट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।